हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है, हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है। वो ऐप भी एजुकेशन एक्सप्रेस के नाम से ही है और उस ऐप पर हमने क्लासेस अकॉर्डिंग और कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग हमने अनेक प्रकार के कोर्सेज़ वहाँ लॉन्च किए हुए हैं। यदि आपने अभी तक हमारा वो ऐप नहीं देखा है तो आप प्ले स्टोर में जाके एजुकेशन एक्सप्रेस के नाम से सिंबल आपको अभी बता दिया जाएगा, उस सिंबल के माध्यम से आप उस ऐप को देख सकते हैं। तो मैं हर सर उस ऐप के माध्यम से ज्योग्राफी सब्जेक्ट को डील करूँगा। ज्योग्राफी में हम कक्षा 11th और 12th दोनों को साथ रखते हुए दोनों का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 11th का जो सिलेबस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले लास्ट क्लास में हमने 11th क्लास का जो सिलेबस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपके छोटे बहन भाई हैं, चाहे वो NCERT सिलेबस से CBSE बोर्ड से पढ़ते हों या फिर वो RBS बोर्ड से पढ़ते हों, आप उसको उस ऐप के माध्यम से वो कोर्स आप दिला सकते हैं और उस ऐप के माध्यम से हम 11th कक्षा की जो भी ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी में जो भी कंटेंट, जो भी सिलेबस प्रोवाइड किया है, चाहे वो NCERT में हो और या फिर वो RBS बोर्ड का हो, हम उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और ठीक इसी प्रकार से हमने कक्षा 12th के लिए भी एक कोर्स ऑफ़र किया है, एक कोर्स लॉन्च किया है और उस कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, 12th क्लास के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या पढ़ना है, हम उसके सिलेबस का भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्लास है दोस्तों, ये क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग रखी गई है ताकि आपको सिलेबस में पता चल जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किन टॉपिक्स को हमें अच्छे से पढ़ना है, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में हम उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। दोस्तों, कक्षा 12th के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस। कक्षा 12th के लिए ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे और ये NCERT बुक और RBS ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर भी हम जो सिलेबस हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेन पॉइंट है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, हम उसको देख लेते हैं कि आपको इस पूरे कोर्स के दौरान कौन कौन से पॉइंट्स हम आपसे कवर करेंगे। और मैं आपको यदि कोई डाउट हो तो आप डाउट को भी पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, 2 बुकें हैं आपकी, चाहे वो NCERT लेवल पर हो या वो RBS लेवल पे हो, आपको 2 बुकें पढ़नी है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में जो सबसे मेन बुक जो है होगी उसका नाम है मानव भूगोल के मूल तत्व। तो बुक नंबर 1, बुक नंबर 1 या पार्ट 1 भी हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं पार्ट 1, पार्ट A या बुक नंबर 1। इसका नाम है मानव भूगोल के मूल तत्व। मानव भूगोल के मूल तत्व। यानी इसमें हमें पढ़ना क्या है? इसमें हमें पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या पढ़ना दोस्तों? फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। कक्षा 11 में आप पढ़कर आ चुके हैं फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। वह अपने भौतिक भूगोल को पढ़ा था। किसको पढ़ा था दोस्तों? भौतिक भूगोल को। और यहाँ आपको पढ़ना है मानव भूगोल को। तो मानव भूगोल के जो मूल तत्व हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। तो इस सेशन में हम बुक 1 और बुक 2 के जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 में क्या आने वाला है, या सेकंड बुक में कौन कौन सी यूनिट्स हैं और कैसे कैसे हमें पढ़ना है, हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हमारी बुक जो फर्स्ट बुक है उसका नेम है और उसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट है ह्यूमन ज्योग्राफी बेस्ड। मतलब उसमें क्या पढ़ना है आपको? यूनिट 1 में, यूनिट 1 जो है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल। मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी। दोस्तों, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे मानव भूगोल का परिचय, कि मानव भूगोल क्यों पढ़ा जाता है
मानव भूगोल क्या है और मानव भूगोल को पढ़ने से होगा क्या। ठीक है, जैसे कक्षा 11 में हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें हम ये पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी पढ़ने के लाभ क्या हैं, ज्योग्राफी होता क्या है, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाता है, हम ये पढ़ते हैं। और फिर उसमें फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना होता है। तो जो भी फिजिकल फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं इस पूरी पृथ्वी पर, अपनी आंखों से आप जो भी पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप, महासागर को आप पढ़ते हैं, देखते हैं, उन सब का अध्ययन, उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं दोस्तों? उन सब की स्टडी हम फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी में, मानव भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो मानव भूगोल में या ह्यूमन ज्योग्राफी में हम स्टडी किसकी करते हैं? तो हम स्टडी करते हैं ह्यूमन फीचर्स की, कि ह्यूमन ने जो जो फीचर्स अपने लिए बनाए हैं, अपनी नीड, जो ह्यूमन की नीड होती है, उस नीड के अकॉर्डिंग उसने जो जो फीचर्स बनाए हैं। जस्ट लाइक कोई ताजमहल बना दिया, कोई बड़ी इमारत बना दी, ठीक है, कोई टूरिज़म प्लेस बना दिया, कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी, इमारत बना दी, ठीक है। तो ह्यूमन ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो चीज़ अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उसने बनाई है, वो सब किस में पढ़ी जाती है? वो सब मानव भूगोल में पढ़ी जाती है। लेकिन यूनिट 1 में हम किसको कवर करेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी को, मानव भूगोल को कवर करेंगे और ये सीखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे पढ़ी जाती है, क्यों पढ़ी जाती है और इसका पढ़ने का लाभ क्या है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 1 का संबंध किससे हो जाएगा? मानव भूगोल से। और मानव भूगोल में जो बेसिक चीज़ें हैं, जस्ट लाइक डेफिनेशन को पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ठीक है, नेचर, प्रकृति क्या है, मानव भूगोल में क्या पढ़ा जाता है, हम उसकी चर्चा करेंगे। उसके स्कोप की, विषय क्षेत्र की चर्चा करेंगे कि किन किन विषयों को पढ़ा जाता है। जैसे हम जनसंख्या को पढ़ते हैं, प्राकृतिक प्रदेश जो होते हैं, रीजन्स को हम पढ़ते हैं, उन रीजन्स में जो सांस्कृतिक कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि कल्चरल कॉम्बिनेशन जो होता है, कल्चरल कॉम्बिनेशन को हम पढ़ते हैं, सांस्कृतिक मेल मिलाप को हम पढ़ते हैं। उसमें हम ये पढ़ते हैं कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है, कि एक रीज़न जो है वो दूसरे रीज़न से किस प्रकार से डिफरेंट है, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो मानव भूगोल में हम इन पॉइंट्स, सब पॉइंट्स की हम चर्चा करेंगे। नंबर 2 की हम बात करें दोस्तों, तो नंबर 2 में हम जो पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में, वो पढ़ेंगे नंबर 2 यूनिट में पीपल। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे पीपल या लोग। नंबर 2 यूनिट जो कवर करेंगे, लोग, पीपल को कवर करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसमें जनसंख्या को पढ़ेंगे, विश्व की जनसंख्या, विश्व की पॉपुलेशन, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन को हम पढ़ेंगे, विश्व की जनसंख्या को पढ़ेंगे। उसमें हम सब पॉइंट्स को क्लियर करते चलेंगे। जैसे आयु वर्ग होता है, ठीक है, लिंगानुपात होता है, सेक्स रेशियो होता है, लिंगानुपात हो गया, आयु वर्ग हो गया, इनकी संरचना यानी इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम उसको पढ़ेंगे। लिटरेसी को पढ़ेंगे, साक्षरता को पढ़ेंगे कि विश्व स्तर पर साक्षरता किस प्रकार की है, हम उसका अध्ययन भी किस में करते हैं? पीपल यानी जनसंख्या में हम करते हैं। जनसंख्या की जो मेन पॉइंट्स है हम उसको कवर करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे कि जनसंख्या की समस्या क्या है और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम उसको भी किस यूनिट में रखेंगे? यूनिट 2 में रखेंगे, यानी कि पीपल में पढ़ेंगे। तो जनसंख्या संबंधित उसमें हम अध्ययन करेंगे। जनसंख्या के साथ साथ हम इसमें एक एलिमेंट और रख देते हैं, उसका संबंध डायरेक्टली हो जाता है और वो होता है प्रवास, यानी कि हम पढ़ेंगे माइग्रेशन। किसको पढ़ेंगे दोस्तों? माइग्रेशन को पढ़ेंगे, प्रवास को पढ़ेंगे कि प्रवास का अर्थ क्या होता है, प्रवास के कौन कौन से प्रकार होते हैं, प्रवास क्यों होता है, होने के पीछे कारण क्या है, हम उनकी चर्चा करेंगे। ये सब पीपल में ऐड कर लिया जाता है। तो ये तो हुआ कुछ बेसिक चीज़ें। यूनिट 1 मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। यूनिट 2 में हम पीपल यानी लोग, जनसंख्या को देखेंगे, प्रवास को देखेंगे, प्रवास के कंटेंट को पढ़ेंगे। नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है, और नंबर 3 जो यूनिट है वो होती है ह्यूमन एक्टिविटी। यूनिट 3 और यूनिट 3 का संबंध है ह्यूमन एक्टिविटी या मानवीय क्रियाएं।
हिंदी में बोलते हैं मानवीय क्रियाएं, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब देखिए दोस्तों, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आपको क्या पढ़ना है, यानी ह्यूमन क्रियाएं जो होती है, मानवीय क्रियाएं होती है, वो कौन कौन सी होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है। देखिए, इसमें हम डिस्कस करेंगे प्राथमिक व्यवसाय की, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ। इस प्रकार से हम ये पढ़ना है कि ह्यूमन की जो एक्टिविटी होती है वो क्या होता है, उसका ऑक्यूपेशन, व्यवसाय होता है उसका, कि वो क्या कार्य करता है। क्या वह कृषि कार्य करता है, क्या वह आखेट, ठीक है, हंटिंग का काम करता है, क्या वह संग्रहण की क्रिया करता है, जंगलों में घूम घूम कर गैदरिंग का काम करता है, फलों को तोड़ना, पत्तियों को तोड़ना, या अन्य जो उत्पादित वस्तुएं उनको तोड़ना, तो गैदरिंग का काम करता है। द्वितीयक व्यवसाय में हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रीज़ को, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है, विनिर्माण उद्योग जो होता है, जो रॉ मटेरियल होता है उस रॉ मटेरियल से चेंज करके हम कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ मॉडिफाई करते हैं और उससे हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो पढ़ते हैं हम द्वितीयक व्यवसाय में। तृतीयक व्यवसाय जो होता है उसमें हम पढ़ते हैं एजुकेशन, शिक्षा, सेवा, उसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्विस सेक्टर, यानी कि सेवाएं देना। जैसे आपने एक शिक्षक को देखा, आप मुझे देख रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम रखते हैं ट्रांसपोर्ट, परिवहन को, सेवाएं दे रहा है, एक स्थान से प्रोडक्ट को दूसरे स्थान मार्केट तक लेके जा रहा है, परिवहन, ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन भी क्या है कि आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, आप पूछ रहे हैं, तो ये ऑनलाइन के माध्यम से, संचार के माध्यम से, जैसे आजकल ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म तैयार हो रखा है वो इसलिए हो रखा है ताकि आप घर बैठे, हम टीचर्स लोग जो चाहे वो कंपटीशन में लगे हुए हों, चाहे वो स्कूल लेवल पर हों, वो आपको प्रोवाइड कर सके, अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। और इस ऐप का मकसद भी यही है, इस ऐप का मकसद यही है कि हम आपको क्वालिटी एजुकेशन दें, कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन हम सभी लोगों का मकसद है। और इस ऐप के जो फाउंडर हैं उनका मेन मकसद भी यही है कि हम गरीब बच्चों को विशेषकर कम पैकेज में हम उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवा सकें। तो दोस्तों, यूनिट 1 मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी को, यूनिट 2 पीपल हम पढ़ेंगे, इसमें प्रवास को, जनसंख्या को, और यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे मानवीय क्रियाओं को, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी को हम इसमें शामिल करते हैं। हम बैक टू बैक सारी एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने आपको केवल 2 यूनिट ही हमने यहाँ पे लिखा है। और यूनिट 4 3 के बाद यूनिट 4 जो है उसका संबंध है सेटलमेंट से, यानी कि मानव अधिवास, ह्यूमन सेटलमेंट, मानव अधिवास, इसको बोलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट, यानी मानव के निवास स्थान कौन कौन से हैं, मानव के अधिवास कौन कौन से हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ हम पढ़ेंगे कि मानव अधिवास किस प्रकार से बनाता है। 2 प्रकार से मानव अधिवास होते हैं, एक आपने पढ़ा होगा रूरल सेटलमेंट, एक होता है अर्बन सेटलमेंट। एक होता है ग्रामीण अधिवास जिसको हम रूरल सेटलमेंट कहते हैं, एक होता है शहरी अधिवास या नगरीय अधिवास जिसको हम अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। तो इस यूनिट में हमें दोनों को डिस्कस करना है, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट। और लास्ट यूनिट जो आपकी होती है उसको यूनिट में शामिल ना करते हुए हम उसमें पढ़ते हैं मानचित्र के बारे में, मानचित्र के बारे में पढ़ते हैं, डायग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं, मैप्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ज्योग्राफी को हम जो डील करने जा रहे हैं वो विथ मैप भी डील करेंगे और जो भी डायग्राम्स उसमें आते हैं हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो वो मैप वर्क जो भी होगा, डायग्राम भी होगा, मैप भी होगा, हम उसको एज वेल एज हम साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। दोस्तों, ये पूरी यूनिट जो है, ये पूरी यूनिट आपके 35 मार्क्स की होगी। कितने मार्क्स की होगी दोस्तों? 35 मार्क्स की होगी पूरी यूनिट। बुक नंबर 1 जो है ह्यूमन सेटलमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें आपके 4 यूनिट हैं और जो 5वां जो अलग से यूनिट दिया हुआ है वो मैप्स है, मानचित्र पे मैप्स ऑफ वर्क दिया हुआ है, उसमें आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 5। और बाकी इस जो 4 यूनिट है, इस 4 यूनिट्स में से आपसे 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका हो गया
35, ठीक है। इसमें से हो गया 30 और 5 आपके हो गया मैप वर्क, तो टोटल बनकर कितना हो गया। इस बुक में से टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपसे पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जो बुक 1 है या पार्ट ए है, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, हमने उसको डिस्कस कर लिया है, चर्चा हमने उसकी कर ली है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चर्चा करेंगे पार्ट बी की, बुक 2 की हम चर्चा करेंगे। देखिए पार्ट बी की चर्चा करते हैं, पार्ट बी या बुक 2 कह लीजिए। अब देखिए एनसीईआरटी में इसका नाम है पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है। ये एनसीईआरटी में इसका नाम लिखा हुआ है पीपल एंड इकोनॉमी, यानी कि लोग और अर्थव्यवस्था। पीपल एंड इकोनॉमी, लोग और अर्थव्यवस्था, ये एनसीईआरटी में नाम दिया गया है। जबकि आरबीएस में जो बुक चलती है वहाँ नाम दिया गया है इसका जनसंख्या व अर्थव्यवस्था। जनसंख्या व अर्थव्यवस्था, यानी पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी। तो लेकिन हमें पढ़ना किसके बिहाफ पर है, तो ये ध्यान रख लेना, इंडिया के लेवल पे पढ़ेंगे हम इसको। किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे दोस्तों, इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप। ये बुक 2 हो गया आपका, या पार्ट बी कह लीजिए। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है पीपल एंड इकोनॉमी, यानी कि लोग और अर्थव्यवस्था, हिंदी में हम ये कहते हैं। और ये लिखा हुआ है आरबीएस की बुक में, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी बुक में जो लिखा हुआ है, उसकी बुक में लिखा हुआ है जनसंख्या और अर्थव्यवस्था, यानी कि पॉपुलेशन और इकोनॉमी। तो बात वही है दोस्तों, यहाँ पीपल लोग कह लीजिए कि जनसंख्या कह लीजिए, बात एक ही है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी है और यहाँ अर्थव्यवस्था है, यहाँ भी इकोनॉमी है, तो सेम, कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ जनसंख्या लिखा हुआ है, यहाँ लोग लिखा हुआ है, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या डिस्कस करना है। नंबर 1 डिस्कस करना है हमें यूनिट 1 जो है इसकी। अब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। पहले हम बात कर लेंगे कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है और आरबीएस की बुक में क्या लिखा हुआ है। हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यूनिट 1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ पीपल, यानी कि लोग, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है, यानी भारत के बारे में, भारत के पीपल, लोगों के बारे में पढ़ना है। जबकि यहाँ फर्स्ट यूनिट में लिखा हुआ है भारत की जनसंख्या। क्या लिखा हुआ दोस्तों, भारत की जनसंख्या। यहाँ लिखा हुआ है लोग, पीपल, यहाँ लिखा हुआ है जनसंख्या, पॉपुलेशन, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं है, सेम ही है। यूनिट 1 में यहाँ पीपल लिखा हुआ है, यहाँ जनसंख्या पॉपुलेशन लिखा हुआ है, तो कोई चेंज नहीं है, सेम ही हमें पढ़ना है। अब पीपल में हमें क्या पढ़ना है, सेम। पहले हम पढ़कर आ रहे थे वर्ल्ड लेवल पर जनसंख्या, वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलेशन पढ़ रहे थे। अब हमें इंडिया लेवल पर पॉपुलेशन को पढ़ना है, कहाँ अधिक है कहाँ कम है। इसमें हम आयु वर्ग को पढ़ते हैं, ठीक है। एज का जो डिफरेंट होता है, डिफरेंसेस होता है, हम उसको पढ़ते हैं। इसमें हम लिंगानुपात पढ़ते हैं, सेक्स रेशियो पढ़ते हैं, हमें उसको पढ़ना है। इसमें हम साक्षरता को पढ़ते हैं, लिटरेसी रेट को पढ़ते हैं, तो वो हमें पढ़ना है। जो हम वहाँ वर्ल्ड लेवल पर पढ़ कर आए हैं वो हमें इंडिया लेवल पे पढ़ना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पार्ट आपका होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा आपका इंडिया लेवल पे। देखें तो इंडिया लेवल पर, यानी कि हमें यूनिट सेकंड में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो कवर करना है वो करना है अधिवास, यानी कि सेटलमेंट। क्या कवर करना है, अधिवास कवर करना है, ठीक है। जबकि हम देखें आरबीएस में सेकंड यूनिट में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है संसाधन। क्या दिया हुआ है, संसाधन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट थर्ड एनसीईआरटी में यूनिट 3 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ रिसोर्स, यानी वहाँ संसाधन लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, संसाधन, रिसोर्सेज लिखे हुए हैं, ठीक है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये लिखा हुआ है यूनिट 3 में।
और वहीं यूनिट थर्ड में यहाँ लिखा हुआ है, यूनिट थर्ड में यहाँ लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, कृषि एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग तो कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक अन्य यूनिट यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, नियोजन, प्लानिंग। ठीक है, नियोजन को पढ़ना है, प्लानिंग को पढ़ना है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक यूनिट जो आपकी आएगी वो आएगी जनसंख्या, जनसंख्या व अर्थव्यवस्था। जनसंख्या व अर्थव्यवस्था किसके रेफरेंस में पढ़ना है आपको? राजस्थान के रेफरेंस में पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा मैप वर्क, और आरबीएस में भी क्या आ जाएगा? मैप वर्क। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एनसीईआरटी के जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर 35 मार्क्स का होगा टोटल मैप वर्क को मिलाकर, और यहाँ का जो सिलेबस होगा, यहाँ जो मार्क्स डिवाइड होगा वो 28 मार्क्स का हो गया। कितने? 28 का। और जो फर्स्ट बुक थी वो भी कितने की हो जाएगी? 28 की हो जाएगी। तो टोटल करें तो दोनों टोटल करके कितना हो जाएगा? 56। तो आरबीएस में जो पेपर बनेगा वो 56 मार्क्स का बनेगा, ये ध्यान रखना है। और यहाँ एनसीईआरटी में जो पूरा सिलेबस और पूरे जो आपका पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा? 35 मार्क्स की फर्स्ट बुक और 35 मार्क्स की सेकंड बुक। तो टोटल आप करेंगे, टोटल आ जाएगा 70 मार्क्स का। टोटल कितना आ जाएगा? 70 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 70 मार्क्स पूरे हो रहे हैं, और 30 मार्क्स आपके स्कूल स्तर पर सेक्शनल मार्क्स जाते हैं, वो 30 मार्क्स यहाँ ऐड हो जाएंगे, तो 100 पूरा यहाँ हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आरबीएस बोर्ड में क्या होगा? 56 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होगा, 28 मार्क्स का फर्स्ट बुक और 28 मार्क्स की सेकंड बुक। उसके बाद प्लस 30 मार्क्स का आपका होगा प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक परीक्षा होगी 30 मार्क्स की। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 86। टोटल कितना हो गया? 86 प्लस 14 नंबर आपके सेक्शनल जाते हैं, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? आपका 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। 14 नंबर किसके? आपके सेक्शनल मार्क्स। 17 अंक नंबर जो जाते हैं स्कूल के माध्यम से वो आरबीएस में जाएंगे 14 नंबर, और 86 में 30 जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा, 56 आपका थ्योरी पेपर होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने एनसीईआरटी और आरबीएस का दोनों का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको पहले रणनीति पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या है और मुझे पढ़ाना क्या है। तो यदि आपको रणनीति पता चल जाती है, सिलेबस आपको क्लियर हो जाता है कि सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, तो आपके लिए भी ईजी हो जाता है कि सर ने ये टॉपिक करवा दिए हैं, टिक आप कर सकते हो। और मेरे लिए ईजी हो जाता है कि हमें क्या टॉपिक पढ़ाना है और क्या टॉपिक रह गया है, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा जो कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो भी कुछ होगा, हम उसको भी डिस्कस करते हुए साथ साथ चलेंगे। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 12 के लिए दोनों ही लेवल पर, यानी एनसीईआरटी लेवल पर सीबीएसई बोर्ड के लिए और आरबीएसई बोर्ड के लिए जो भी उनका पाठ्यक्रम है, जो भी उनका सिलेबस है, हमने उसको डिस्कस कर लिया है। अब कंटिन्यू हम जो है वो कल से बैक टू बैक आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, और हम एक एक यूनिट में जो भी सब यूनिट्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनकी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, कंटेंट समझ में आया होगा, क्या पढ़ना है वो समझ में आया होगा, और किस तरह से पढ़ना है वो समझ में आ गया होगा। तो हम जल्द मिलते हैं आपके साथ पहली यूनिट के साथ, पहले टॉपिक के साथ, और आप अच्छे से अपना ध्यान रखें, घर पर बैठ के आप पढ़ते रहें और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।